हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से हम जो है शुरुआत करेंगे और इसको हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 2 इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। मतलब वो लिविंग वर्ल्ड जो कि इनविजिबल है, बियॉन्ड आवर नेकेड आई। हम स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है वो जो है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है दैट आर अबव अ सर्टेन साइज, जो एक साइज से बड़े होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। राइट, जो बहुत छोटे टाइनी थिंग्स होते हैं हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। काफी समय पहले लोगों ने ये चीज डिस्कवर किया कि एक एक ग्लास का कर्व्ड पीस जो है कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। वो क्या करता है, वो जो ग्लास का पीस है, कर्व्ड ग्लास का जो पीस है, वो छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स को बड़ा करके दिखा सकता है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। और ये जो पीस ऑफ ग्लास है उसका जो शेप्ड है वो एक लेंटिल सीड की तरह है। थिक इन द मिडल, बीच में से कैसा है, थिक है, मोटा है, एंड थिन एट द एज, और उसके जो एजेस है वो थिन है। हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। तो उसको क्या नाम दिया गया, लेंस का नाम दे दिया गया। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। और टाइम के हिसाब से जो लेंसेज है उनको उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होते गए। Each new tool from simple magnifying glasses to microscopes. राइट, एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस से जो है माइक्रोस्कोप्स बने। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, जो कि हेल्प करते हैं इंसानों को ऐसी चीजें देखने के लिए जो उनकी आईज नहीं देख सकती। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. तो यहाँ पे जो इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, ये एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और छुपी हुई दुनिया को खोलता है, विच इज़ फिल्ड विथ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, जिससे हम बहुत ही छोटे छोटे जो लिविंग क्रिएचर्स है उसको हम देख सकते हैं। राइट, तो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ वो क्या है, हम उससे बहुत टाइनी लिविंग क्रिएचर्स को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। You have already learned about the amazing variety of living beings, right? Just look around. There are so many beautiful plants and animals. अपने आसपास देखो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा beautiful plants आपको दिखेंगे, animals आपको दिखेंगे. They are all shapes, sizes and colors. और उनके जो plants और animals की जो shapes है वो बहुत अलग अलग उनके shapes होते हैं, उनके sizes बहुत अलग है, उनके colors बहुत अलग है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको shape, size और कलर्स के प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखेंगे। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी। कुछ कुछ जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, व्हाइल अदर्स आर रियली बिग, एंड सम लिविंग थिंग्स आर रियली बिग। दे डिफर नॉट ओनली इन their स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। और इनमें जो है सिर्फ स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस नहीं होता बल्कि जो अदर फीचर्स है उसमें भी इनमें डिफरेंस होता है। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. So ये सारे जो living beings है, चाहे वो plants हो चाहे वो animals हो, इसको हम organisms बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? क्या आपने कभी ये चीज नोटिस किया है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आपके आसपास जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? और कितनी छोटी चीज जो है आपकी आंखें जो है देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो रीडिंग ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 से अब हम ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे। So take a round bottom flask made up of glass is shown in figure 2.1.
सबसे पहले क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक ग्लास से बना है। राइट, एक राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि एक ग्लास से बना है, उसको आपको क्या करना है, फिल इट विथ वाटर। उसको आपको वाटर से फिल कर लेना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क। और एक कॉर्क की मदद से आपको क्या करना है कि उस फ्लास्क का जो माउथ है उसको क्लोज करना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब उस फ्लास्क को आपको अपनी एक बुक के ऊपर जो है, बुक को ओपन बुक के ऊपर रखनी है, एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। और उससे आपको बुक पे लिखी हुई जो लेटर्स है उसको देखना है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? तो क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस करने को मिला? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जो हम फ्लास्क से जो है लेटर्स को देख रहे हैं, तो ये हमको जो लेटर्स है वो हमको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये हमको ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो फ्लास्क है और इसमें हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये एक्ट करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ये एक्ट कर रहा है। इसीलिए जो बुक पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, लार्जर दिखाई दे रहे हैं। Now use a real magnifying glass to look at smaller organisms like an ant. अब आप क्या करें कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो असली वाला, और छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एंट है उनको देखो। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली? जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर एक छोटे से छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, सपोज एक चींटी, तो क्या आपको उसकी पूरे बॉडी की जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them. बहुत जो समय तक लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, कि अपने जो आसपास जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज। लेकिन वो उनको अपने आँखों से जो है नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो ये जो एक इनविजिबल वर्ल्ड हमारे आसपास था लेकिन हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते थे, तो कैसे हमने इसको फाइनली डिस्कवर किया? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप जानते हैं कि कौन सा जो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी जिसकी मदद से हम टाइनी वर्ल्ड को देख सके? Ever heard of? In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. तो 1665 में जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर। जो हमारे रॉबर्ट हुक थे ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ऑब्जर्वर थे और बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट भी रहे हैं। In this book, he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before. और अपनी इस बुक में माइक्रोग्राफिया में उन्होंने जो है डिटेल्ड ड्राइंग, छोटे छोटे जो टाइनी थिंग्स है उनका डिटेल्ड में उनकी ड्राइंग को शो किया, जो लोगों ने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। तो ये इन्होंने कैसे देखा था, एक टूल से इन्होंने देखा था जिसको अब हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। तो जो माइक्रोस्कोप था वो चीज़ों को 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाता था देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। जो एक आंख से हम देख सकते हैं उसको 200 या 300 टाइम्स बिगर करके जो है माइक्रोस्कोप दिखाता है। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक थिन पतली स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। और उन्होंने ये देखा कि ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस से बना हुआ है। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनी कॉम। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको इससे किस चीज़ की याद आई, हनी कॉम्ब की याद आई। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। तो उन्होंने जो भी देखा उसको बनाया और हर स्मॉल स्पेस को उन्होंने एक सेल के नाम से बुलाया।
This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. तो ये जो है फर्स्ट टाइम था कि जब ये जो सेल वर्ड है ये यूज किया गया साइंस में टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ताकि हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करें. अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. लगभग इसी टाइम के दौरान एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर लेंसेज जो है बनाए, जो कि उनको अलाउ किया टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स, और वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यूजफुल माइक्रोस्कोप्स को बनाया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स. तो ये जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स, जो छोटे से छोटा जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल, इनको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली से देखा और उसको डिस्क्राइब किया. तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लियरली देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया. बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर ए है ये है माइक्रोग्राफिया बुक, इसको आप थोड़ा सा केयरफुल देख लिए. और उसके बाद जो है बी जो फिगर है वो है माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक. तो ये जो फिगर बना हुआ है बी में ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है. और सी क्या है, कॉक सेल्स एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया. जिस तरीके से माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया गया था कॉक सेल्स, तो उसकी पिक्चर फिगर सी में दिया हुआ है.